गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। कहते हैं जो गुरु को मनुष्य समझते हैं वे नर अंधे हैं। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान, सतगुरु सम कोई पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन धाम को वास भलो, उठ के नित यमुना पुलिन नहाऊं, गिरि गोवर्धन दे पर कम्मा, जीवन अपनो सफल बनाऊं। श्री सेवा कुंज की करूं आरती, और या ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधा, कि तुमको छोड़े कहीं नहीं जाऊं। कि वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी, करम धर्म यहाँ बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। चार पदार्थ करें मजूरी, ब्रह्मा जी से स्वामी, और वृंदावन के धाम की महिमा सहचरिदास बखानी। कि पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है। सेवा कुंज वंशीवट कालीदह देख देख, सुखद सुधा अमित सिंधु में समाता है। कामना न और किसी वस्तु की रहती उसे, स्वर्ग के विमान ये कह कर लौटाता है। कि अरे देवदूतों विमान यहाँ लाए क्यों, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। कि वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। क्यों नहीं जाता स्वर्ग, कि स्वर्ग में कहाँ मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ कलिकूल अभिराम है। स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी गाय वालों की, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है। स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहाँ, और स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है। स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरा वृंदावन धाम है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरा वृंदावन धाम है। आज हम सबके अहो भाग्य हैं कि आज हम सबको धाम का आश्रय मिला, धाम का सानिध्य मिला। यहाँ पर आगे भी अभी हम और भजन कीर्तन का आनंद लेंगे। अभी हम सुंदर कांड का उच्चारण करेंगे। उससे पहले हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरषु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा,
अधिक काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और देवता जो कोई ना, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर जोई, छूटै बंधि महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम 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 राम, सीता राम सीता राम। आइए अब हम सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा सुंदरकांड के विषय में जान लेते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, और जो सुंदरकांड है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो हम सब जानते हैं वैसे सुंदरकांड राशि रामचरितमानस जी का पंचम सोपान सुंदरकांड है। 7 सोपान है जिसमें पंचम जो सोपान है उसका नाम सुंदरकांड है। और सुंदरकांड में हम सब जानते हैं हनुमान जी की लीला गाथाओं का, उनकी वीरता का, उनकी शूरवीरता का, उनकी भक्ति का, उनकी भक्ति परायणता का, उनके समर्पण का भगवान
के प्रति अनूठा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। मैं बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद समस्त किशोरी भक्तमाल परिकर की ओर से स्वागत सभी का करता हूँ। यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है? सुंदरकांड की जो कथा है वो सुंदर नाम के एक पर्वत से प्रारंभ होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और हनुमान जी को सर्वप्रथम दर्शन जानकी माता का सुंदरकांड में हुआ है। और भी सुंदरकांड बहुत बहुत प्रकार से सुंदर है। विभीषण को भगवान की भक्ति हनुमान जी द्वारा प्राप्त हुई है। और भी बहुत सारी लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, गायन करेंगे सुंदरकांड में। अभी मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हम अपनी अपनी पुस्तकें खोल लेंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो यहाँ पुस्तक ले सकते हैं। आप पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोस्तों। वो लोग बैठे पीछे, चले वो लोग बैठे पीछे। हनुमान जी अपना बल भूले हुए हैं। हनुमान जी जब जानकी माता का हरण हो गया तो संपाति के माध्यम से पता लगा कि यहाँ 100 योजन दूर जानकी माता लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। सभी वानर अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे हुए हैं। तो जामवंत हनुमान जी को जगाते हैं कि तुम तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए दुर्लभ हो? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो हनुमान जी जब पता लगता है हनुमान जी को कि राम काज लगे मम अवतारा, तब हनुमान जी जाते हैं और सभी बाधाओं को चीरते हुए लंका में पहुंचते हैं। जानकी माता की सुधि लेकर आते हैं, भगवान की मुद्रिका जानकी माता को देते हैं, माता की चूड़ामणि लाकर भगवान को देते हैं, और बाद में विभीषण को भगवान की अनपायनी भक्ति प्रदान होती है। फिर समुद्र पर जो सेतु बांधने का निर्माण है वो होता है। फिर भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। आइए अब सब हम प्रारंभ करते हैं। प्रदर्शन अंगद करे जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही करनायक। कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंधुनाद कर बारह गाथा, लीलहि नागहु जल निधिकारा। सहित सहाय रावण ही मारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपाय। जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। इतना करौ तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग सहार, निश्चर राम सीतहि आनी है। लोक पावन सुजस सुर मुनि नाम।
श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जैसे श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से शंभुदान वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मुँह पर खेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगिया मोसी तह देती होई ताज मोह हर्ष बजे कह कही नाई सबन कहु माता चले हर्ष ही धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोट कूद चढ़ो ताऊ बार बार रघुवीर समार करके पवन तनय पल भार गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता हिमि अमोघ रघुपति करवान ही भांति चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत विचारी जय मैं नाथ होई समहार हनुमान तिल पर साम कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जैसे ही हनुमान जी को उनका बल याद आया जामवंत जी ने कहा कि तुम सब करने में समर्थ हो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सब समर्थ हो। हनुमान जी चलने लगे। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और जिस पर्वत पर छलांग लगाई पर्वत रसातल में चला गया पाताल में चला गया। ऐसे वीरवर हनुमान जी हैं। हनुमान जी समुद्र पार जा रहे हैं अब और उन्हें बीच में कैसी कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देवता भेजते हैं सुरसा को परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी अपने बल और बुद्धिमता का परिचय देते हुए सुरसा को नतमस्तक कर देते हैं। और मैनाक पर्वत है समुद्र में। मैनाक पर्वत पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। वो कहते हैं कि हनुमान बहुत लंबा सफर है 100 योजन का समुद्र है मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम जात पवन सुख जीवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका सुरसा नाम अहिं के माता पठे ने आई कही ते माता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमार राम काज कर फिर मैं आव सीता कई सुधि प्रभु सुनाव तब तब बदल बैठी हो आई सत्य कहूँ मैं जान बिजान कब ने जतन देख नहीं जाना मोहि कहे हनुमान जो जन भरते ही बदन पसारा तब तन की निज गुण बेसारा सूरज जो जन मुक्ते धयौ सुरत पवन सुत बत्तिस भयौ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत्य जो जन तेहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन कई पुनि बाहिर आवा मांगा विदाता ही सिरुनाम मोहि सुरन जेहि लागे कठावा बुद्धि बल मरन तोर में पाप राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान निश्चर सिंधु मारा कर माया नभ के
जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई, गही छाह सब सोना उड़ाई, एक विधि सदा गगन चर खाई, सुरछल हनु पान कह कीना, सासु कपट तक तुरत ही चीना, ताहि मार मारुत सुत वीरा, पारित पार गयो मत धीरा, कहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचेरी कमलो, नाना तरु फल फूल सुहाय, भगवत गंध देख मन भाय, चैन विशाल देखी आगे, तापर धाय चढ़ो है त्याग, उमान कछ पकड़े अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काले दिखाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्लभ से, अति उत्तम जन निधि जब पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा, कनक कोटि विचित्र मणिगत सुंदर्यात नागना, चहु हाथ हाथ सुबात विधि, चारु पुर बहु विधि बना, गज बाज खचर निकर पद चर, रथ बरु धन को गने, बहु रूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बन, वन बाग उपवन वाटिका सर, कूप बापी सोहई नर, नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारन भिराहि बहुविधि, एक एकन तरजहि, कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि, कहीं महेश मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पे हरि सही। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लंका का वर्णन किया है। हनुमान जी ने जब लंका का देखा, लंका को कि लंका कैसी है, बड़ी विलक्षण गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। अति उत्तंग जलनिधि चहुपासा, चारों ओर बड़ा विशाल अथाह समुद्र है, सोने की लंका चमचमा रही है, कहीं पर राक्षस गायों को काट काट के खा रहे हैं, कहीं आदमियों को, नरभक्षी राक्षस आदमियों को काट काट कर खा रहे हैं, कहीं ऐसी ऐसी कन्याएं हैं, सुर कन्याएं, देव कन्याएं, नाग कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, कहीं ऐसी ऐसी कन्याएं हैं जो बड़े बड़े ऋषियों के मन को भी मोह ले, ऐसी ऐसी कन्याएं हैं, कहीं बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े अखाड़ों में मल्ल युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा अनूठा वर्णन गोस्वामी जी ने लंका का किया है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इनसे लड़ने बैठूंगा तो समय व्यर्थ चला जाता, तो हनुमान जी ने सोचा कि छोटा रूप धारण करता हूं। कौन सा रूप? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखाता। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और रात में जाने का निश्चय किया। रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरे निसी, नगर करो पैसार, नगर करो पैसार, मसक समान रूप कपि धारी, लंकहि चले सुमिर नरहर, नाम लंकिनी लेख निश्चय, शोका चलसि मोह निंदर, नहीं मरम सठ मोर आहार महागज चोर, उठिकारे महापतिहान, उधिर गमत धर्मी धनवान, मुनि समुधारे की सोलंका, जोर पानी कर विनय सतंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहाँ जीना, विकल होश ते कपि के मारे, सब जाने चर संधार, सात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूत, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय अंग, चोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी को रावण की जो दूत थी वो मिली। हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, उसको
जाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति अघोर धरे हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान। मंदिर मंदिर कति कर सोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कहि जाति सुनाहि। शयन किए देखा कपि, मंदिर मौन देखि वैदे। भवन एक पुरि दीन सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायण अंकित रहा, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी ने पूरी लंका में ढूंढा, रावण तो मिल गया एक कक्ष में सोता हुआ, लेकिन जानकी माता का दर्शन हनुमान जी को नहीं हुआ। अब हनुमान जी ने बड़ी विलक्षण चीज लंका में देखी कि लंका में एक ऐसा घर है जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी का बिड़वा लगा हुआ है, और भगवान राम के आयुध धनुष बाण बने हुए हैं। हनुमान जी सोचकर बड़े चकित हुए। क्या सोच रहे हैं कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यह सज्जन कौन आ गया। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करि भौ पहचान, साधुते हुए न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करण बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जब विभीषण का परिचय हुआ हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने पहले तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पहले भगवान की कथा सुनाई है और अपना नाम बाद में बताया है। और हमारी विडंबना ये है कि हम अपना नाम पहले चाहते हैं और भगवान की कथा होती रहेगी। यहाँ पे सुंदरकांड में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बाद में बताया है। अब विभीषण जी अपनी लहरी सुना रहे हैं कि मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ना मैं भजन कर सकता हूँ, ना भगवान का नाम ले सकता हूँ। पर सुनो पवन सुत रहनी हमारे, जिमि दसनन महु जीव विचारे। तात कबहु नहीं जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हट दीना। तब कृष्ण पवित्र के रीत, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। अस में अधम सखा मोह कर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण धरि बिलोचन नीर। धरि बिलोचन नीर, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। फिरहि पिताहि न होई तुखारी, एहि विधि कहत राम गुण गाम। पावा अनिर्वाच्य विश्राम, तुम सब कथा विभीषण कार। एहि विधि जनक सुता ताराय, तब हनुमंत कहा सुनि गाता। देखी चाहु जानकी माता, जुगति विभीषण सच सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, धरि सोई रूप गयो पुनि कामा। बन शोक सीता रह जाम, देखि मनोमन कीन प्रणामा। बैठे बीत आदिन से जाम, कृष्ण शीस जटाए कुबैनी। सपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। देखी जानकी विभीषण ने पता बताया लंका में कि जानकी माता कहाँ मिलेंगी। कहा कि आप अशोक वाटिका में जाइए और वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी माता का आपको दर्शन होगा। हनुमान जी ने देखा कि जानकी माता की जो दशा है, कृष्ण शीश जटाए की बहनी, सिर पर एक चोटी है और उनका
शरीर बड़ा दुबला हो गया है, हर केवल अपने प्रभु का स्मरण करती है, केवल श्री राम श्री राम श्री राम की उनकी भक्ति है। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर से माता का दर्शन कर रहे हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध छल सीतहि समझावा, सावधान भय भेद दिखावा, कहे रावण सुनु सुमुख सयानी, मनो करियादि सब रान, सब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार विलोक ममोरा, त्रंधरि अर्प कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुनत समुख ज्योत प्रकाशा, कबहु किनर दी करत विकासा, असमन समझ के ज्ञाने तुझे नहीं कुबीर बान की, सठ सोने हरि आने मोहि, अधम निलज लाज नहीं तोहि, आप सुन ज्योत सम, राम ही भानु समान, परसु वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खुशियान, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। हनुमान देखा कि रावण आ रहा है और जानकी माता को डरा रहा है, कहता है मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ, या तो तू मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो चंद्रहास से मैं तेरा सर काट दूंगा। सीता ते मम कट अपमाना, कटिहो तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मान मम मानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ कर समदस कंदर, सो बुझ कंठ के तब यति कोरा, सुन सके अस प्रमाण कन मोरा, चंद्रहास अरुणम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात, शीतल निसित बहस बरधारा, कन सीता हर मम दुख भाव, सुनत वचन पुनि मारन भाव, मैं तनया कह नीति बुझाव, कहती सकल निश्चर बुलाय, सीता बहुविध त्रास उजाय, मास दिवस मोह कहा न मान, तो मैं कार्य कृपाना, भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पे साचे नंद, सीता ही कास देखा वही, धरई रूप बहुमंद। रावण ने सभी राक्षसों से कह दिया कि सीता को इतना डराओ कि ये मुझे स्वीकार कर ले, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, रावण की लंका में त्रिजटा एक राक्षसी है जो कि राम भक्ता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए सपना, सीता से ही करो हित अपना, सपने वानर लंका जाय, जातु धान सेना सब मार, हर आरूढ़ नवीन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एक दिशा दक्षिण दिश जाय, लंका मन विभीषण पाए, नगर फिरी रघुवीर द्वार, तब प्रभु सीता बोल पठाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चार, पासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन पर, जानता गई सकल सब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर घोष, त्रिजटा संजोगी कर पूरी, मात विपति संगी ते मोर, तजो देह कर बेटी पार, दुसे विरह अब नहीं सही जाय, आनी काटी रचिता बनाय, मातो अनल पुनि देहि लगाय, सत्य करम मम प्रीति सयानी, सुने कुशवन सूर सम्मान, सुनत वचन पर वही समझाए, कहु प्रताप सुजस सुनाए, किसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कर शोभित भवन से धारी, कह सीता बुझा प्रतिकूला, मिलहि न पाप उतहि न सूरा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि मायावत एक अवतारा, पावक मय शशि श्रवत नागी, मानव मोहि जानत भाग, सुनौ विनय मम विकट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसले अनल समान, देहि अगन जन करहु निदान, देखि परम बिरहा तुल सीता, शोषण कपि कलप संगी, कपि कर हृदय विचार, दीन पुत्र का डार तब, जन्म अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। सीता माता की विरह की अवस्था का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। सीता माता सभी से अग्नि मांग रही हैं, त्रिजटा से कहती हैं तू एक काम कर माता, लकड़ियों का प्रबंध करो, मेरे लिए चिता बना दे, मैं आत्म
माही, जल्दी लागे अचर नहीं। जिस मुद्रिका को हनुमान जी अपने मुख में रखकर लाए हैं, उस मुद्रिका को जानकी माता के समीप गिरा देते हैं। उनके सम्मुख नहीं गए हैं अभी, और जानकी माता उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि राम जी तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, फिर ये अंगूठी कहां से आई है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रिका, हर्ष विषाद हृदय पुला। जीत तो सके अजय रघुराई, माया से अति रच नहीं जाय। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण करने लागा, सुनते सीता कर दुख भाग। लागे सुने श्रवण मन लाग, आगे वे सब कथा सुना। श्रवणामृत जे कथा सुहाग, कहीं सुप्रगट होत बिन भाग। तब हनुमंत निकट चल गयो, हृदय थी मन विस्मय भयो। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। यह मुद्रिका मातु में नानी, दीन राम तुम कह सैनान। नर संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। जब जानकी माता को हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे राम कथा सुनाने लगे, अंगूठी डाली और राम कथा सुनाने लगे। जानकी माता कहने लगी, अरे राम कथा सुनाने वाले मेरे सम्मुख तो आओ। तब हनुमान जी उनके निकट चले जाते हैं। जानकी माता को भी भरोसा नहीं होता था कि रामदूत है। तब गोस्वामी जी ने लिखा है कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य पथ करुणा निधान की। यहाँ हनुमान जी ने कहा है कि सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। और जैसे ही जानकी माता ने करुणा निधान सुना, उनको विश्वास हो गया, क्योंकि जो करुणा निधान नाम है भगवान का, ये पार्वती माता से मिला है सीता को। मनु जाहि राचे मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीनो, सनेहु जानत रावरो। तो जैसे ही करुणा निधान शब्द सुना, जानकी माता को भरोसा हो गया कि यह राम जी का दूत है, और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़। मूरत विरह जलति हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करार। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरि निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु किशोरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल दाता, सुनियहि रख श्याम रघुगाता। बचन नाम नयन भरि गाय, नाथ मोर निपट दसाय। देव परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मधु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, सब दुख दुखी सुख पान केता। क्यों जननी जानो जियोना, तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश, अब सुन जननी घर धीर। अस कहि कपि गद गद भयो, भर दिलो जननी। हनुमान जी सांत्वना देते हैं माता को कि माता ऐसा मत सोचिए कि आप ही दुखी हैं। तब दुखी सो कृपा निकेता, आपसे दुगने दुखी भगवान हैं। आप ये मत सोचिए केवल आप ही दुखी हैं। मैं अब आपको भगवान की स्तुति सुनाता हूँ। हनुमान जी भगवान की अवस्था बता रहे हैं जानकी माता को। कहे राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय। नव तनु किसरे मनो किसान, काल शासन निशि सतिवान। तुमले विपिन कुंत बल सरिसा, भारत कपट तेल जन बरसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विद समीर। काहे ते कछु गुप घटे होई, काहे कहूँ मैं जान तो। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जाने पिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत तुर पाई, ज्ञान प्रीति रस ले माई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं थे। कह कपि हृदय धीर धर माता, तुम्हें नाम सेवक सुखदाता। और आने रघुपति प्रभु काय, सुन मम वचन करहु पगलाय। निशिचर निकर पतंग
हनुमान जी ने अपने उस विराट रूप का धारण कर लिया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। उस भयंकर शरीर का हनुमान जी ने वर्णन किया जानकी माता के सामने। और जब जानकी माता को विश्वास हो गया तब हनुमान जी ने वापस से अपना छोटा रूप धारण किया। और यहाँ जानकी माता ने बड़े आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। मन संतोष सुनत कपिवानी भक्ति प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधान। अजर अमर गुण निधि सुतो करे बहुत रघुनायक छो। करे कृपा प्रभु अस सुनितान निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नाय सुपद सीसा बोला वचन जोर कर कीसा। अब गद गद भयउ मैं माता आशीष तब अमोघ विख्यात। सुनहु मात मोय अतिशय भूखा लागी देख सुंदर बल रूपा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। इनकर भय माता मोहि नाहि जो तुम सुख मानहु मन माहि। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। देखो जानकी माता ने कैसे कैसे आशीर्वाद दिए हैं। हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। लेकिन गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में और विस्तार से बताया है। गोस्वामी जी ने लिखा है आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। तुम बलवान हो जाओ, तुम शीलवान हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ। कभी तुम्हें बुढ़ापा नहीं आए, जरावस्था नहीं आए, अजर अमर हो जाओ। कभी काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। जानकी माता का आशीर्वाद है अजर अमर गुण निधि सुत हो करे बहुत रघुनायक छो। और जैसे ही कहा कि तुम पे भगवान राम बड़े कृपा करें, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि माता मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और मुझे भूख लगी है। तो जानकी माता कहती हैं कि जाओ, लेकिन बड़ी रखवाली करते हैं राक्षस लंका में शोक वाटिका के। हनुमान जी कहते हैं मैया इनका मुझे डर नहीं है, मैं तो केवल आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अब हनुमान जी चले हैं वाटिका उजाड़ने के लिए। वाटिका में हनुमान कौतुक करने लगे। वाटिका में हनुमान कौतुक करने लगे। देखिए रूप सारे राक्षस डरने लगे। एक उठावे
पहनो, वस्त्रों से वो नग्न हो तो वो शोभा नहीं पा सकती। उसी प्रकार राम नाम बिन गिरा न शोभा, इस प्रकार भगवान नाम के जप के बिना जीव भी शोभा नहीं पाता है। हनुमान जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन रावण कहता है बंदर ही हमारे गुरु बनेंगे। मिला हमें कभी गुरु बढ़ गया नहीं, अब हमें बंदर ही गुरु बनाने पड़ेंगे। और अपने दूतों को आदेश देता है कि इस बंदर को मार दो। जगत कही कभी अति पुरानी, भक्ति विवेक अति ऐसानी, बोला बेहसी महाभिमानी, मिला हमें कब गुरु बढ़ ज्ञान, मृत्यु कटे आई घर तोड़ी, लागे से अधम सिखावन रोई, उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मधुरम तोर प्रगट में जाना, सुन कभी वचन बहुत किसियाना, बेटी नहर मोड़ के प्राण, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध हमारी अधूता, आने दंड कट करिय घुसाए, सभी कहा मंत्र बल गाय, सुन विनती बोला दस कंद, अंग भंग कर कटिमो बंद, कपि के ममता पूर्ण चुके, सबों कहूँ समझाय, तेल गोर पट बांध पुनी, पावक देव लगाय। रावण ने क्या किया? रावण ने काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु को हनुमान जी के बगल में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन हनुमान जी नहीं डरे। रावण पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं रावण मृत्यु मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें नहीं है। हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया कि इस कपि को अंग भंग करी कठुआ बंदर। और बाद में सरस्वती माता की प्रेरणा से रावण ने कहा कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, तेल गोरी पट बांध पुनी, पावक देव लगा, कपड़ा लाओ और तेल में डुबो और उस बंदर की पूंछ में बांधो, लपेटो और उसमें आग लगा दो। पूंछहीन बानर कहाँ जाई, तब सठ निज नाथ नहीं ले आई, जिनके दीन बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, सुनत वचन कभी मन मुस्काना, भई सहाय साध में जाना, जातु गान सुने नामन बचना, लागे रचे मूड सोई रचना, कहान नगर बसन गत केला, बाड़ी पूछ कीन कप केला, कौतुक कहाँ आई पुरवास, मारहि चरण करें बहुहासी, बाजत ढोल देख सब तारी, नगर के फूल पूछ पुजारी, पावक जरत देखे हनुमंता, करो परम लघु रूप तुरंता, निकुट चढ़े कपि कनक रखारी, भई सभी तिन साचर नाम, हरि प्रेरित तेहि प्रभु सर, चले मरतु चाल, अट्टहास करि घर जा, कपि बड़ी लाग अकाल। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, और वाह वीरवर हनुमान जी ने ऐसी पूंछ बढ़ाई कि राहान नगर बसन तेला, लंका नगरी का समूचा तेल, समूचा घी, समूचा वसन यानी कपड़ा खत्म हो गया, निवर गया। राहान नगर बसन तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी को जलन महसूस नहीं हुआ, देखकर अनुभव हुआ, पावक जरत देख के हनुमंता, जलन से पता नहीं लगा कि अग्नि लग गई है, देखने से पता लगा हनुमान जी को अग्नि लग गई है। और हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना करी, अट्टहास कर गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। भगवान की कृपा से 49 तरह की हवाएं चलने लगी, और उन हवाओं ने उस आग को बढ़ाने का काम कर दिया। हनुमान जी इतने फुर्तीले हैं, एक नगरी से एक अटारी चढ़ते हैं, दूसरी अटारी पर छलांग लगाते हैं, एक को आग लगाते हैं, दूसरी पर कूद जाते हैं, और यह देखकर पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच जाता है। तेह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए, जरे नगर भालोग बिहार, झपट लपट बहु कोटि कराल, तात मात हाँ सबरी पुकार, यही अवसर को हमने उबार, हम जो काये कपि नहीं होई, मानल रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, 11 नगर से कुमारी, एक विभीषण कर नाई, सागर दूत अनल जी सिरजा, जरान सोते कारत गिरजा, उलट पलट लंका सब जाए, कूद
भीषण कर फैलाए। अब हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को शांत किया, जो अग्नि लगी थी समुद्र में बुझाया और जानकी माता के सामने खड़े हो गए और उन्हें अंगूठी दी, जो अंगूठी प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही, जो अंगूठी उन्हें दे चुके थे पहले। अब उनसे कहा कि माता मैंने आपको अंगूठी दी है, प्रभु की निशानी, आप मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं भगवान को जाकर दे सकूं। तो जानकी माता ने अपनी चूड़ियां उतारकर, अपनी चूड़ामणि उतार कर दया हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करी। मातु मोह दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोह दी, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहु ताते हस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन दीन दयाल बिरध संहारे, मास दिवस महुनाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहो कप के विधि राखो प्राण, तुम हो तात कहत अब जाना, तो विधि शीतल भई जाते, पुनि कहु विधि सोई लाते, जनक सुता समझाए कर, कहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरनाए कपि, कवन हम करतीन। हनुमान जी ने अपनी जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। अब हनुमान जी की जो लीला है लंका वाली, वो यहाँ पर गोस्वामी जी ने पूर्ण कर दी है। अब हनुमान जी वापस वानर सेना में जा रहे हैं समुद्र पार, क्यों जानकी माता का पता लग गया है। अब वापस वानर सेना में हनुमान जी जा रहे हैं और गोस्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है, सभी ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात लिखी है, हनुमान जी की जो वीरता का परिचय देती है। हनुमान जी जब लंका से चले, लंका को जलाकर माता सीता के सुधी लेकर, हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना करी, ऐसी भीषण गर्जना करी कि जितनी भी राक्षसियां थी, जो गर्भवती थी, जो प्रेग्नेंट थी, उन सबके गर्भ गिर गए। केवल एक दहाड़ मारने से चलत महाधुनि गढ़ जैसी भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चल नारी, ऐसे अतुलित बलधाम वीर शिरोमणि ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चलत महाधुनि गढ़ जैसी भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चल नार, नाग सिंधु पार हियाव, शब्द किलकिला कपिल सुनाव, हर से सब बिलो की हनुमान, नूतन जन्म कपिल तब जाना, मुख प्रसन्न कर तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काज, मिले सकल
भिखारी, नहीं कोई सुंदर मुनि तनधारी। कहते कि मैं तेरा कर्जदार हूँ। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि मैं तेरा कर्जदार हूँ, तेरा कर्जा मैं कैसे भी नहीं चुका सकता। और केवल भगवान ही नहीं, रामचरितमानस का शायद ही कोई ऐसा पात्र होगा जो हनुमान जी का कर्जदार नहीं होगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जल जाना। विभीषण जी कर्जदार है हनुमान जी के, और सुग्रीव जी का कर्जदार है। सुग्रीव जी को किष्किंधा का पद दिलाया हनुमान जी ने, सब हनुमान जी के कर्जदार हैं।
कहा कि एक काम करते हैं, भगवान ने पूछा क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी कहते हैं कि इसको बांध कर इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मैं तो शरणागति को अभय फल देने वाला हूँ। किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी किया हो, कोटि विप्र पद लागे जाओ, एक बार मेरी शरण में आ जाए और कहे अब लो नसानी अब ना नसई हो, मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, तो अपने आदर के साथ लेकर आओ। कोटि विप्र पद लागे जाहु, आवे शरण तनो नहीं ताऊ, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अविनाशहि तब, पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोड़ते भाव न काऊ, जो कह दुष्ट हृदय कोई होई, मोरे सन्मुख आम किशोर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, एक लेन पटवा दस सीसा, सबहु कछु भय हानि कपीसा, जब महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु देते, जो सभी आवा सिर नाय, काकियों काहि प्राण के नाम, तुम्हें भांति तेरी आन हूँ, हंस कहीं कृपा निकेत, जय कृपाल कह कपी चले, अंगद हनु समेत। सादर बड़े आदर के साथ लाने लगे विभीषण को हनुमान और अंगद। सादर से आगे करवा मैं चले जा, रघुपति करुणा कर पूरहिते देखे तो भ्राता, मैं नानंद दान के दाता, गौरी नाम जप धाम विलोकी, सयो टटक एक बल रोके, मुझ प्रहलाद कंजाल बलोचन, श्याम जगात प्रणत भय मोचन, सिंध कंद आयत मुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नैन नीर पुलकित अतिदाता, अंबर धीर कही कदुबाता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वत्स जन्म सुर भ्राता, सहज पाप किए तामस देहा, धावु कही कम करने, श्रवण सुजस सुनि आए हो, प्रभु भंजन भवधीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरल सुभग रघुवीर, अस कहि करत दंडवत दे। विभीषण ने कहा प्रभु मैं आपका यश सुनने आया, यश सुनकर आपकी शरणागति आया हूँ, मुझे अपनी शरण में ले दे, त्राहि माम, ऐसा कहते हुए विभीषण दंडवत लेटे भगवान के सामने। करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित बिन बिंब बैठार, बोले वचन भरत भयहार, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास कुमार, खल मंडली सौ दिन राति, सखा धर्म निभाई के हाथी, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नैन कुल न भावे नीति, मरुभल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, तो तुम दीन दान दलदाता, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भरत न राम कहूँ, लोक नाम तज नाम, तब लगी हृदय सत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदवान, तब लगी उर्न बसे रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिघाता, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष रूप सुखकार, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रघुराई, अब मैं कुशल से भय हारे, देखे राम कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला, मैं निश्चर अति कदम सुभाऊ, शुभ आचरण दीन नहीं गाऊ, जासु रूप मुनि ध्यान नहावा, सो प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा, अहो भाग्य हम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नैन बिरंच शिव, देख जुगल पद कंज, सुनहु सखा निज गाँव सुभाऊ, जाने सुनति संत गिर जाऊ, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभे शरण प्रति मोहि, अजमद मोह कपट चल नाना, करऊँ सत्य ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुखदारा, धन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता पाव बटोरी, मम पद मने बांध भर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माहि, अस सज्जन गुर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, करऊँ देह नहीं आनंद होय, सगुन उपासक पर हित, नियत नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके निज पर प्रेम, सुन लंकेश सकल गुण तोरे,
बात बन जाए। भगवान को विभीषण का प्रस्ताव अच्छा लगता है, लेकिन लक्ष्मण को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। सखा कही तुम नीति उपाय, करे देव जुग होई सुहाय। मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा, राम भजन सुन अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करे मन रोसा। सादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत व्यस बोले रघुवीरा, हरि सुनत व्यस बोले रघुवीरा। ऐसे करो धर्म मन दीना, अस करि प्रभु अनुजय समुझाए। सिंधु तोय करे रघुराय, प्रथम प्रणाम कीनि सिर नाई। बैठे पुनि तट गर्भ डसाय, जबहि विभीषण प्रभु परिणाय। पाछे रावण दूत पठाय, सकल चरित तिन देखे। धरे कपट कपि घेरा, प्रभु गुण हृदय सहाई। शरणागत पर देना, प्रगट बखाने नाम सुभाऊ। अति सप्रेम काम सर दुराऊ, रिपुगे दूत कपिन तब जाने। सकल मान कपीस परिणाम, कैसो प्रिय सुनाऊ रघुनाथ। कैसो प्रिय सुनो सब वानर, अंग भंग करे पटिगौन सुतन। सुन सो प्रिय वचन कपिलाए, कांध कटक चंपा सुमिलाए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर ना साकाना, कौशलाधीश के आना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ा। क्षमा प्रति मोये पापी, लक्ष्मण वचन बात कुल लागे। कहो मुखागर मोर सन, मम संदेशो दार। सीता देव मिलौनता, आवा काल तुम। जो रावण के खुफिया सीक्रेट सीआईडी वाले जो दूत भेजे थे रावण ने, उनको बहुत मारा कपियों ने, बांध बांध कर मारा। और लक्ष्मण ने अपनी चिट्ठी दी रावण को। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाय। बेहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनि कुशलाता। सुनि कहो कथा विभीषण केरी, चाहे मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। सुनि कहो भालु की सुकट काई, कठिन काल के चले आए। इनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदु चित सिंधु गजाय। उग्र सिर की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोर। की भय भेंट के फिर गए, चमन सुजस सुन मोर। कैसी न रिपुदल तेज बल, कौन चकित चिंतो। रावण ने दूतों से पूछा कि बताओ कैसी वानर सेना है, मुझे विभीषण का हाल सुनाओ। और उन तपस्वियों का हाल सुनाओ कि वो तपस्वी मेरे घर से भाग तो नहीं गए कहीं। आप दूत बताते हैं वानर सेना का वर्णन, कैसी अतुलित वानर वीरबल वानर सेना है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तिहारा, राते राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमें सुन काना, कपिल बात दीने दुख नाना। शवन नासिका काटे लागे, राम सुपथ दीने हम जागे। पूछे नाथ नाम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाय। नाना बरन भालु कपि धार, विकटानन विशाल भयकारी। हे पुर दयु अति उचित तोरा, सकल कपिन मौते बल तोरा। अमित नाम कट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाल।
बोला दस सीसा, जो असमति सहाय पत कीसा, सहज पीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सरनाई मत लाय, जोड़ मृषा का कर सी बढ़ाई, बल बुद्धि थामे पाए, सचिव सभी कुल भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता, वचन सुनत दो तुल्य सुबारी, समय विचार पर का रामानुज दीनी ये पाती, लक्ष्मण वचन बात कुल बातंग वन बुझाई, सठ जन घाल सुखीस, नाम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अधीश, की तजमान अनुज संपद पंकज भंग, मोहि राम सरानल फल कुल सहित पतंग, सुन सभी मुख मुस्काई, कहत दसान सबई सुनाई, भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघुता कष्ट करे बाबु विलासा, जय सुखनाथ सत्य सर्वानी, हरि भक्ति अपमानी, सुनम वचन मम करि हरि क्रोधा, नाथ राम चंद्र तजौ विरोधा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, निरत कृपा तुम पर प्रभु करै, कोई अपराध न एको करै, जनक सुता रघुनाथ कीजय, इतना कहा और प्रभु कीजय, जब ते कहा देन कह दे, चरण प्रहार कीन सद दे, नाहि चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक का, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया अपने कृपाल, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो महामुनि ज्ञानी, मंदे नाम पद बारहि बारा, निज आश्रम कहु कबुलार, विनय न मानत जलद जन, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तम, सह बिन होए न प्रीत, लक्ष्मण कान सरासन यानु, सोचै बार सिख कृसानु, सब सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदरी, ममता रख सन ज्ञान कहानी, अति योगी सन विरति बखानी, वे समता मई हरि कथा, ऊपर बीज भय बल जथा, कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मति लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु कुसित कराला, तुझे गति तुम अंतर ज्वाला, मकर पुरग जस गण कुलाने, जरत जंतु जन विधि कब जाने, कनक द्वार भरि मनि गणियान, विप्र रूप आयु गतिमान, काटे पे कगरी भरहि, कोटि जतन को नीच, विनय न मान खगेश सुन, काटे पे नवनीच, सभय सिंधु प्रभु के मंगात सब अवगुण में, सगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जल कर, सब प्रेरित माया उपजाई, सृष्टि हेतु अवगंधन गाय, प्रभु आयुष का दीर्घ चलाई, चौधरी बाती रहे चुगलन, प्रभु भल की मोहि सुख दीनी, मर जागा भगत पुरी की, बोल जवान सूरपत नारी, सकल कारना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाग सुखाई, उतरे कटक न मेरी बड़ा, प्रभु आज्ञा अपेल सुखदाई, करिय वेद तुम्हें सुहाई, सुन
बोलिए अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई और हरि की बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके पद से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका राई सिया आए, लंका सुपुत्र समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार नाय, लंका धारिय सुर संहारे, सिया राम जी के काज संहार, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन सजीवन